तट विपिन संगीत करावो। मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुप। मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरा शिशिखि पिच्छं कटितटे। भुजे सव्ये वेणुं शिरा शिशिखि पिच्छं कटितटे। दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते। दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी। इस तरफ सूरज बोल। जब तक सूरज चांद रहेगा बादशाह दिलेश्वर का नाम रहेगा। वाह रसूल खान, क्या गजब फरमाते हो। बादशाह, जब आप चलते हैं तो जितने हिंदू बैठे हैं सब आपसे डरते हैं। अरे बकरा गुलाम, जी हजूर। जब तुम फरमाते हो तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। क्या तुमने अभी गजब फरमाया। आज कितने बकरों को खाकर जन्नत में पहुंचाया। रसूल खान जी हुजूर। हमें ये तकिया पसंद नहीं है। हम नया बेशकीमती तकिया बनवाएंगे। जाओ किसी उस्ताद दर्जी को बुला लाओ। जी हुजूर, अभी दर्जी को हाजिर करता हूँ। जल्दी जाओ। अरे ओ दर्जी, बादशाह का हुक्म है, तुम्हें फौरन राजमहल बुलाया है। बादशाह ने बुलाया है? हाँ हाँ, बादशाह ने ही बुलाया है। अच्छा चलो। अरे बकरा गुलाम, जी हजूर। जाओ
सबसे कीमती कपड़ा ले आओ। जी हजूर। सलाम मेरे आका, दर्जी हाजिर है। सलाम हजूर। अरे दर्जी परमेष्ठी, ये लो कपड़ा, इनके 2 सुंदर तकिए बनवाना, पर ध्यान रहे कि कारीगिरी में कोई कमी ना रहे। और सुन, अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुझे इतना दंड दूंगा कि तुझे निहाल कर दूंगा। जो हुक्म मेरे आका। और सुन, काम जल्द होना चाहिए। रसूल, बकरा, जी चलो हजूर। अब हम चलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तकिए तो तैयार हो गए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया। आहा, आज मेरे प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है। आहा, प्रभु मंदिर से जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब प्रभु रथ पर विराजमान हो रहे हैं। आहा हा हा, मेरे प्रभु की सुंदरता कितनी अलौकिक है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे ये क्या, तकिया फट गया। मेरे प्रभु का तकिया फट गया है। उन्हें अब तकिए की आवश्यकता है। तकिया, हे नीलांचल बिहारी जगन्नाथ, इस दास की तुच्छ सेवा को स्वीकार करो। जगन्नाथ, इस दास की तुच्छ सेवा को स्वीकार करो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
अरे तकिया, मेरे प्रभु ने मेरी भेंट को स्वीकार किया। आहा हा, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे प्रभु ने मेरी भेंट को स्वीकार किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे परंतु ये तकिया तो बादशाह का था। अब मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? जवाब, मेरे प्रभु जगन्नाथ तो बादशाहों के भी बादशाह है, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। परंतु बादशाह ने मुझे दंड दिया तो? हाँ हाँ, मैं इधर हूं। क्या हुआ? तकिए तैयार हुए कि नहीं? तकिए? हाँ हाँ, तैयार हो गए। दोनों तकिए लेके जल्द से जल्द राजमहल बुलाया है। अच्छा। अरे दर्जी, क्यों करता है अपनी मनमर्जी? दूसरा तकिया कहाँ है? दोनों तकिए लेके चल। हाँ हाँ, चलो चलो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ से घूमते रहते सलाम अलैकुम। सलाम जहाँपना। वाह, क्या गजब। अरे दर्जी, ये एक तकिया, क्या दूसरा तकिया भी तैयार नहीं हुआ? बादशाह, मैंने दोनों तकिए तैयार किए थे, परंतु क्या? सच सच बता, दूसरा तकिया किधर है? हे गरीब परवर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने दोनों तकिए तैयार किए थे, उसमें से एक तकिया भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिया। अरे पागल की तरह क्या बक रहा है? सच बता, दूसरा तकिया किधर है? बादशाह, ये हिंदुओं का भगवान एक रात में उड़ीसा से तकिया लेने दिल्ली आ जाता है। अरे दर्जी, कहाँ दिल्ली और कहाँ इतना दूर नीलाचल? बादशाह, ये मुल्क दर्जी पागल हो गया है। अरे हमारी दिल्ली में आकर हमारा तकिया ले जाए, किसकी इतनी मजाल है? बादशाह, इसने तो लग रहा है तकिया ही चुरा लिया है। कहता है कि मेरा खुदा ले गया। अरे बकरा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ये बातें घुमाकर ढोंग मत कर, सच बता, तकिया कहाँ छिपाया है? बादशाह, मेरे प्रभु जगन्नाथ इस अखिल विश्व के नाथ हैं, वे सर्वत्र हैं। आपकी दिल्ली इस जगत से बाहर तो नहीं? खामोश, बकवास बंद कर। सच सच बता, तकिया किधर है? शहंशाह, आप चाहे मुझे जो दंड दे, परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ कि तकिया भगवान जगन्नाथ ने ही स्वीकार किया है। अरे दर्जी, एक बार फिर सोच ले,
मैं इस दिल्ली का बादशाह हूं, तुझे काल कोठरी में बंद करा दूंगा। अरे हजूर, भगवान अपने भक्तों की भेंट को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। अरे नीच अधर्मी, लगता है तेरे जैसे मलिन दर्जी के भीतर पूरे मुल्क की भक्ति छा गई है। अरे बकरा गुलाम, जी हजूर। इसे हथकड़ी डालकर कारागार में बंद करा दो। और रसूल खान, जी हुजूर। ध्यान रहे इस कुबड़े को भूख से तड़प तड़प कर मरने देना। मेरे आका, आपके हुक्म का सही सही पालन होगा। जल्दी से इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। अब देखता हूं इसका भगवान इसे कैसे बचाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे पहरेदारों, इस कुपड़े पर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे जगत के नाथ, हे भक्त वत्सल प्रभु, आज आपके भक्त पर विपत्ति आई है, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मैं असहाय होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ प्रभु, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी रक्षा करो जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ। अरे मेरे प्रिय भक्त रमेश जी दर्जी, तुम क्यों चिंता लेते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यह सुदर्शन चक्र केवल मेरे हाथ में दिखाने के लिए नहीं, ये मैंने आप जैसे भक्तों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। जो मेरे भक्त को सताएगा उसका मैं समूल नाश कर दूंगा। वाह, क्या गजब। अरे बकरा गुलाम, आसन लाओ, नमाज अदा करने का वक्त हो रहा है। अल्लाह। अरे बकरा गुलाम, हमें इस पैर में बहुत तकलीफ हो रही है, जरा इसे जोर से मालिश करो।
परमेष्ठी दर्जी से क्षमा मांग ले, नहीं तो मैं तेरा सारा राज तहस-नहस कर दूंगा और तेरे परिवार के साथ तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। अरे उन हिंदुओं का खुदा मेरे ख्वाब में आया और उसने मुझे कोड़े मारे। लगता है वो अपने खुदा का सच्चा फकीर है। अरे मेरे जिस्म में बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बकरा गुलाम रसूल खान कहाँ मर गए? अरे मुझे ऊपर उठाओ आराम से। मुझे जल्द से जल्द जेल में ले जाओ। बादशाह, जेल में क्यों? अरे तू बकवास बंद कर, जल्दी ले चलो। अरे रसूल खान जी हुजूर। तुम पूजन की सामग्री की तैयारी करो। जी हुजूर। मेरी रूह कांप रही है। अरे राम से। हुजूर सामग्री पेश है। अरे ले चल इसे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रसूल, ये दोनों कमबख्त सो रहे हैं। अरे बकरे, इनका काम ही खाना और सोना है। अरे रसूल खान, दर्जी परमेष्ठी को बाहर निकालो। अरे पकड़। जय जगन्नाथ। अरे दर्जी, चल बाहर निकल। अरे दर्जी परमेष्ठी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने खुदा के सच्चे फ़कीर हो। ना जाने मैंने आपके प्रति क्या जुल्म सितम किए हैं। मुझे क्षमा करो दर्जी परमेष्ठी, मुझे क्षमा करो। नहीं नहीं, आप तो बादशाह हैं। हे दर्जी परमेष्ठी, मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। बोलो गुरुदेव दर्जी परमेष्ठी की, बोलो गुरुदेव दर्जी परमेष्ठी की। बकरे जोर से बोल, बोलो गुरुदेव दर्जी परमेष्ठी की। अरे मियाँ जोर से बोलो,
बोलो गुरुदेव दर्जी परमेष्ठी की, बोलो गुरुदेव दर्जी परमेष्ठी की। कैसे पगड़ी बना दी यार तुमने। ये माइक मोनी वो भी। हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम हम मीनाक्षी माता का और जितने भी कलाकार थे, खास करके मीनाक्षी माता का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने बड़ी अच्छी तरह से ये परमेष्ठी दत्त जी का नाटक आप सबके समक्ष रखा। और मीनाक्षी को उसके इस ये जो कार्यक्रम के लिए जो उसने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, मंदिर की तरफ से 2100 रुपया मीनाक्षी को जो है इनाम दिया जाता है। अभी देखो ये जो परमेष्ठी दत्त जी का आपने देखा, परमेष्ठी उनको कुबड़ था और लेकिन हृदय के वो बड़े महान थे। परिवार था, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो आज का ही दिन था, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा हो रही थी और परमेष्ठी जी यहाँ बैठे बैठे सारा दृश्य वो देख रहे थे। पुरी का सारा दृश्य उनको दिखाई दे रहा था। तो भगवान को रथ पे ले जाया जा रहा था, तो भगवान का जो पिल्लो था वो फट गया और रुई हवा में उड़ने लगी। तो अभी परमेश्वर जी सोचते हैं कि भगवान को पिल्लों की ज़रूरत है। तो बोला कि राजा के जो पिल्लो हैं, भगवान तो राजाओं के राजा हैं, उन्होंने भाव से जो है और पिल्लो भगवान को अर्पण किया। तो पुरी में बैठे हुए भगवान ने वो पिल्लो स्वीकार कर लिया। देखो भगवान भाव से मिलते हैं और उसी भाव को जागृत करना है। तो वहाँ पर पिल्लो पहुँच गया और भगवान की सेवा में वो इस्तेमाल हुआ। तो जो बादशाह था दिल्ली का, उसे बड़ा क्रोध आया कि कहाँ है इसका भगवान, अभी देखता हूँ कैसे इसका भगवान इसको बचाता है। परमेश्वरी को जेल में डाल दिया और बड़ा कष्ट दिया। भगवान सपने में आया और कहा, दुष्ट, मैंने तेरे को बादशाह बनाया और तू मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है, जल्दी से निकाल उसको जेल से और उसको अपना गुरु बना, उनको वस्त्र पहना, पगड़ी पहना और अपना गुरु बना। बातें नहीं सुनो, हरी बोल। तो बादशाह ने ऐसे ही किया
और परमेश्वरी को अपना गुरु बना लिया। तो देखो भगवान किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी किसी हाल में कोई हो, भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। तो ये सत्य घटना है जगन्नाथ स्वामी की, परमेश्वरी दर्जी और दिल्ली के बादशाह की। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो भावग्राही जनार्दन की। और ये जो मीनाक्षी ने जगन्नाथ जी बनाए थे, यही बहुत सुंदर लग रहा है। जगन्नाथ जी इधर आइए। हाँ अच्छा, मुंह नीचे बनाया पर मुंह तो जगन्नाथ जी के ऊपर है। अच्छा बनाया। कौन सा है तू, नाम क्या है तेरा? हैं? विक्की। कहाँ का? बिहार। ब्लाउज अच्छा बना विक्की। चलो मीनाक्षी। ऐसे तुम नाटक क्या? हाँ इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे नाटक बनाते रहना और लोगों को दिखाते रहना। ठीक है, हरे कृष्ण। बैठो। तू आरती नहीं कर रहा अंदर? इधर का कौन कर रहा है? ठीक है। ठीक है, हरि बोल। अभी सुनो, भगवान की आरती चल रही हुई, आरती कहाँ है? आज जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी में मनाई जा रही है। जैसे हर बार मनाई जाती थी ऐसे नहीं, बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं है। फिर भी एक जो रीति है उसको बनाए रखने के लिए रथ यात्रा की जा रही है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो उधमपुर जगन्नाथ रथ यात्रा की। हरे कृष्ण। माइक दे दो भाई। तो बच्चों ने, गुरुकुल के बच्चों ने मीनाक्षी माता के डायरेक्शन में बहुत ही सुंदर जो ड्रामा किया। तो ये लाइव टेलीकास्ट हमारा मीडिया टीम डायरेक्टर मधुप्रिया जी कर रहे थे। तो गयाना से हमारे गुरु भाई रमेश चलानी जी जो देख रहे हैं, उन्होंने इस ड्रामा टीम के लिए 2100 रुपये की सेवा दी है। हरि बोल। ये भी ड्रामा पार्टी को ना सब मीनाक्षी। हाँ लोग देख। और कोई अनाउंसमेंट तो नहीं? ठीक है, हरि बोल। अभी आप लोग आरती गाओ। जाएंगे? हैं? काम भी होगा। अच्छा, धन्यवाद आपका आने के लिए। वाले